नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर मामले पर बात कर रहे हैं, राजा रघुवंशी हत्याकांड। और ख़ास तौर पर मेघालय पुलिस की जो जांच चल रही है उसमें क्या नया है। हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसके कुछ हिस्से सामने आए हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इस रिपोर्ट से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें। मतलब पुलिस क्या कर रही है, उन्हें अब तक क्या मिला है और आगे क्या हो सकता है इस केस में। हाँ, और ये रिपोर्ट दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ पुलिस की कार्रवाई जैसे क्राइम सीन को फिर से बनाना या गिरफ्तारियों का जिक्र नहीं करती, बल्कि इसमें हत्या के पीछे का जो मकसद हो सकता है उस पर भी काफी रोशनी डाली गई है। बिल्कुल। और वो मकसद जैसा रिपोर्ट में बताया गया वो काफी चौंकाने वाला लगता है। आर्थिक लाभ, विश्वासघात। हाँ, ऐसा लगता है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, शायद एक सोची समझी प्लानिंग थी। बिल्कुल प्री प्लान्ड जैसा। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। रिपोर्ट में जिक्र है कि मेघालय पुलिस ने घटनास्थल का पुनर्निर्माण किया है। ये कितना अहम होता है किसी जांच में? देखिए, ये बहुत जरूरी कदम होता है। क्राइम सीन रिक्रिएशन से जांच करने वालों को एक सीक्वेंस समझने में मदद मिलती है। मतलब असल में क्या हुआ होगा, किस तरह से हुआ होगा, उसकी एक तस्वीर बनाने की कोशिश होती है। अच्छा। और रिपोर्ट ये भी बता रही है कि इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हाँ, गिरफ्तारियां हुई हैं। इसका मतलब पुलिस के हाथ कुछ ठोस लगा है। जाहिर है, गिरफ्तारियां अक्सर तभी होती हैं जब पुलिस को लगता है कि उनके पास पुख्ता शक या कुछ शुरुआती सबूत हैं किसी के खिलाफ। रिपोर्ट में सबूतों का भी जिक्र है। किस तरह के सबूतों पर फोकस है पुलिस का, कुछ अंदाजा लगता है रिपोर्ट से? हाँ, रिपोर्ट में फिजिकल एविडेंस के अलावा डिजिटल और फाइनेंशियल यानी वित्तीय सबूतों की जांच पर खास जोर दिया गया है। डिजिटल और फाइनेंशियल? बिल्कुल। देखिए, आजकल के ज़माने में फ़ोन रिकॉर्ड्स हो गए, कोई ऑनलाइन एक्टिविटी है, बैंक के लेन देन, ये चीज़ें अक्सर कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बता देती हैं। खासकर जब मकसद में ही आर्थिक लाभ की बात आ रही हो। सही कहा। जब पैसा इन्वॉल्व्ड हो तो फाइनेंशियल ट्रेल यानी पैसों के लेन देन के निशान बहुत अहम हो जाते हैं। ये वो लिंक्स खोल सकते हैं जो शायद वैसे नजर ना आए। ये जो आर्थिक लाभ और विश्वासघात वाली बात है, ये वाकई इस मामले को बहुत गंभीर बना देती है। हाँ, बिल्कुल। अगर रिपोर्ट की माने तो ये सिर्फ एक हिंसा का अपराध नहीं है, ये भरोसे का कत्ल है। बिल्कुल, और इसीलिए शायद रिपोर्ट इसे पूर्व नियोजित यानी प्रीमेडिटेटेड कह रही है। यानी पहले से तय था सब कुछ। हाँ, जब अपराध में विश्वासघात शामिल होता है तो उसकी परतें और गहरी हो जाती हैं। ये सिर्फ कानून तोड़ना नहीं है, ये मानवीय रिश्तों पर भी एक तरह का सवाल है। और रिपोर्ट में ये भी है कि जो मुख्य संदिग्ध थे उन्होंने भागने की कोशिश की थी। हाँ, रिपोर्ट इस बात का भी जिक्र करती है कि भागने की कोशिश हुई लेकिन वो पकड़े गए। ये भागने की कोशिश क्या दिखाती है? मतलब जाहिर है कानून से बचना चाहते होंगे। हाँ, अक्सर ये या तो अपराध बोध दिखाता है या फिर कम से कम पकड़े जाने का डर और कानून के शिकंजे से बचने की एक सीधी कोशिश। और इस सब के बीच दोनों तरफ के परिवार, पीड़ित का परिवार और आरोपी का भी, उन पे क्या गुजर रही होगी। बहुत मुश्किल होता है ये अंदाजा लगाना भी। रिपोर्ट उनके रिएक्शंस का भी जिक्र करती है और ये हमें याद दिलाता है कि ऐसे अपराधों का असर सिर्फ उन लोगों तक नहीं रहता जो सीधे तौर पर शामिल हैं। पूरे परिवार समाज पर असर पड़ता है। सही बात है। ये मानवीय पहलू भी जरूरी है। अच्छी बात है कि सरकार भी इसे गंभीरता से ले रही है। रिपोर्ट में मेघालय के मुख्यमंत्री के आश्वासन का भी जिक्र है। हाँ, ये जरूरी है। मुख्यमंत्री का ये कहना कि न्याय होगा, इससे कम से कम जनता का व्यवस्था में भरोसा बना रहता है। खासकर ऐसे केस में जिसमें इतने सारे सेंसिटिव पहलू जुड़े हों। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो जांच कई मोर्चों पर एक साथ चल रही है। पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया, गिरफ्तारियां की हैं और अब फोकस डिजिटल और फाइनेंशियल सबूतों पर है। और ये पैसों वाला एंगल, धोखे वाला एंगल, ये जांच को और उलझा रहा है। हाँ, और जैसा हमने बात की, वो संदिग्धों का भागना, फिर पकड़ा जाना, परिवारों की प्रतिक्रियाएं, सरकार का आश्वासन, ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। ये तो साफ है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, बहुत कुछ सामने आना बाकी है। बिल्कुल, अभी कई परतें खुलनी बाकी हैं, खासकर जब ये डिजिटल सबूत और पैसों के लेन देन की पूरी कहानी सामने आएगी। ये जांच शायद हमें रिश्तों की जटिलताओं और लालच के क्या नतीजे हो सकते हैं इस बारे में भी बहुत कुछ बताएगी। बिल्कुल। तो आज हमने इस जटिल मामले में पुलिस की जांच के जो अहम पहलू अब तक सामने आए हैं उन पर बात की, गिरफ्तारियों से लेकर संभावित मकसद और सबूतों की दिशा तक। लालच अपराध की वजह बन सकता है,
और कैसे आज के डिजिटल युग में जो निशान हम पीछे छोड़ जाते हैं वो सच को सामने लाने में कितने अहम साबित हो सकते हैं।